सर, अनन्या ने कुछ नहीं किया है। वो आंसर शीट्स मैंने चुराए थे। What? मैं यहाँ आप लोगों के साथ दोस्तों की तरह रहता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये इनडिसिप्लिन बर्दाश्त कर लूंगा। गन एनक नीचे रख गन। वो क्या है कि मुझसे आप लोगों के टेस्ट पेपर मिसप्लेस हो गए। सॉरी, आई एम सॉरी। देखिए, अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो मैं आप लोगों को एकदम बराबर के मार्क्स दूं, या फिर आप सबको संडे बुलाऊं और वापस से रीटेस्ट कराऊं। अनन्या का बर्थडे है कल, और कल क्या है? संडे। तो संडे को तो कॉलेज होता नहीं। संडे को ना मिस्टर भिवंडी वाला सर को अकाउंट्स का टेस्ट वापस लेना पड़ेगा। हमने तो टेस्ट दे दिया ना। पर हम वापस देंगे क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर चुरा लिए हैं। सर, आई थिंक संडे को रीटेस्ट लेना बेटर आइडिया होगा, क्योंकि जिन लोगों ने बुरा परफॉर्म किया है वो लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सर आई डोंट एग्री। सबके संडे के अपने अपने प्लान्स होते हैं। सिर्फ इस टेस्ट के लिए कॉलेज तक आएंगे। तेरे कोई प्लान्स तो नहीं है? क्या हो गया, वापस पेपर देने से डर रहा है क्या? तो हेलो, सबको अपनी तरह मत समझ। अभी ने 86% के साथ में इस कॉलेज में एडमिशन ली थी। तेरी तरह स्पोर्ट्स कोटा की वेटिंग लिस्ट में नहीं, समझा? इनफैक्ट सर, आप टेस्ट आज ही ले लीजिए। सर, हमने कल टेस्ट दिए थे तब हम प्रिपेयर्ड थे, आज भी टेस्ट दे ही सकते हैं, राइट गाइस? सर, अगर आपको तो हम कॉलेज के बाद भी रुक जाएंगे, पर टेस्ट सर आज ही लेंगे, और अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर तो चलो आज ही हम रीटेस्ट ले लेते हैं। फाइन। सर, अगर आप टेस्ट दोबारा ले ही रहे हो तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए ना पढ़ाई करने के लिए। आई एम श्योर काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहेंगे। आफ्टर ऑल ये वाले मार्क्स तो CGPA में इफेक्ट होंगे, सो इट वुड बी बेटर अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, राइट दोस्तों? ये अथर्वा और अभी अरबाज को ईगो और क्यों बना लेते? अब ये देखा जाएगा कि अथर्वा के साइड कौन है और अभी के। ओके यार, आप दोनों को ऑलवेज ये चलता रहता है यार। ओके फाइन, लेट अस डिसाइड। चलो, आप लोगों में से कौन संडे को आके रीटेस्ट देना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। अभी मेजॉरिटी विंस। फाइनल टर्न पीरियड हम लोग संडे को रीटेस्ट करेंगे। ओके गाइस, सी यू, हैव अ नाइस टाइम। ये संडे के दिन कॉलेज आने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों? ब्रो, इतना हैप्पी मत देख, नहीं तो सबको शक हो जाएगा। बंधु, अथर्वा आ गया। डैडी, आप ऑफिस नहीं गए? वो क्या है, ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ डिक्लेयर किया है कियारा मैम ने। 6 डेज अ वीक करने से ना दिमाग थकता है। बट हमारा कॉलेज भी 6 डेज अ वीक है, मैं तो नहीं थकता। नहीं, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, वो भी तो यूज करो। संडे है ना कल, तो हम लोग बुफे ब्रंच के लिए जूहू जा रहे हैं। मतलब हम सब सुबह उठ के जल्दी रेडी हो जाना। हाँ? नहीं मम्मी, मैं कल नहीं जा सकता, मुझे कल भी कॉलेज जाना है। मैंने बोला था ये पक्का प्रोग्राम स्पॉइल कर देगा। हम लोग ना कभी कोई प्लान कर ही नहीं सकते, कभी कोई कैंसिल कर देता है तो कभी कोई। अरे हेलो, मैंने अरे दीदी, इस बार ना मेरे पास रीजन है। संडे को मेरा अकाउंट्स का टेस्ट है। संडे को हाँ, अकाउंट्स का
हाँ तू झूठ बोल रहा है। फ्राइडे को ही तेरा अकाउंट्स का टेस्ट हो गया था, थर्सडे नाइट को तू पढ़ाई कर रहा था, मैंने देखा था। अब दीदी हो ये डिटेक्टिव। अच्छा तू बता, तू भाई है कि लायर? अरे आप क्या जासूसी करते रहते हो? जासूसी करते हो? मैं तू पढ़ रहा था झूठ तो क्या बोल रहा है। पता। अरे एक मिनट प्लीज लड़ना बंद करो। ये झूठ बोल रहा है। एक मिनट सखी, अथर्व क्या कंफ्यूजन है? मैं संडे को सर दोबारा टेस्ट ले रहे हैं क्यों ले रहे दोबारा? क्योंकि उनसे वो आंसर शीट्स मिसप्लेस हो गई है आंसर पेपर्स मिसप्लेस हो गए और उनको मंडे से पहले वो रिजल्ट्स भी सबमिट करने हैं ना, इसलिए। बाय। ऐसे कौन से प्रोफेसर हैं तुम्हारे? हैं इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि आंसर पेपर ही मिसप्लेस कर दें? अरे मम्मी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे फेवरेट टीचर है मिस्टर भिवंडी वाला सर। गलती हो गई है, गलती तो हर इंसान से होती है, इसको अब इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? रोक, कहाँ जा रहा है बार बार अंदर? एक मिनट सखी। नो, क्या है कि संडे को इतना बढ़िया प्लान हमने बनाया है, वो फ्लॉप हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा अपसेट हो रही है। और हमने भी डिसाइड किया था अथर्व, याद है ना, कि आइंदा फैमिली प्लान हम कैंसिल नहीं करेंगे। बट इट्स ओके, इस बार ये सिचुएशन ही अलग है। किसने सोचा था कि आंसर पेपर्स मिसप्लेस हो जाएंगे? कल यानी कि संडे को दोबारा टेस्ट देने कॉलेज जाना पड़ेगा। कल टेस्ट के बाद हम जाएंगे, 2 घंटे में खत्म हो रही है ना टेस्ट। हाँ? फिर अनन्या की बर्थडे की तैयारी कैसे करूंगा? अरे नहीं, कल नहीं, प्लीज। क्यों नहीं? अरे मैं टेस्ट देकर थक जाऊंगा, फिर मेरा कहीं जाने का मन नहीं करेगा, इसलिए प्लीज। अच्छा मैं भी फ्रेशन अप होके ना मॉल जा रहा हूँ, ओके? अब क्या हुआ? अथर्वा, मॉल क्यों जाना है? मॉम भूल गई आप लैपटॉप शॉपिंग साइड। तू नहीं बोला ना? जाओ मॉल। हाँ और मम्मी मॉल जाने के बाद ना मैं कॉलेज में जाऊंगा, मुझे वो लाइब्रेरी में बैठ के कुछ नोट कंप्लीट करने हैं। ओके बाय। अरे मैं कैसे भगवान का जाप करके एग्जाम देता था। अगर उस जमाने में मुझे कोई कहता ना कि रीटेस्ट देना है, मैं तो भूख हड़ताल पे बैठ जाता। हाँ राज, सखी, वो प्रोफेसर भिवंडी वाला तो काफी रिस्पॉन्सिबल टाइप के प्रोफेसर लगते हैं, उनसे कैसे पेपर्स गायब हो सकते हैं? टीचर अच्छे ही है मम्मा, ये आपका लाडला बेटा अथर्व ही कुछ छुपा रहा है। चलो ये बांधो, ये पकड़ो और वहां से शुरू करो, बाथरूम से। डैडी ब्रो क्या छुपा रहे हैं, दिखा ना। तू उसको ज्वेलरी दे रहा है? उसे पसंद आएगी? हाँ बिल्कुल पसंद आएगी। मैंने ना उसके सोशल मीडिया के अकाउंट पे एक पोस्ट दिखा था, उसने लिखा था आई लव दीज इयररिंग्स और लिखा था #सिल्वर बेटर देन गोल्ड। हाँ यार, गोल्ड बहुत महंगा है और वैसे भी गोल्ड खरीदने के तेरे पास पैसे कहाँ से ही आते हैं ना। ये सिल्वर की इयररिंग्स खरीदने में तेरे महीने भर की पॉकेट मनी चली गई होगी। हाँ वो पूरे 1000 रुपए चले गए। अच्छा वो सब छोड़, ये गिफ्ट हो गया, बाकी का क्या? बाकी सब सेट है, केक, डेकोरेशंस, बलून, तू, मैं? हाँ कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आएगा ना डेकोरेशन में हेल्प करने। प्लीज यार। क्या प्लानिंग हो रही है बॉयज? कुछ नहीं। क्या छुपा है बॉक्स में? वो मेरे ईयरफोन का डब्बा है। क्यों तू अभी तक घर नहीं गया? मैं तो बस जा ही रहा था, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी देर तक यहाँ पे? पढ़ाई नहीं करनी टेस्ट के लिए? मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो मैं सोच रहा था कि कल टेस्ट ना दूं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना ब्रो? अगर हम प्रिंसिपल सर को बोल दे कि भिवंडी वाला सर ने हमारे पेपर्स खो दिए हैं, तो हमारे बाकी टेस्ट के एवरेज के बेसिस पर हमें मार्क्स मिल सकते हैं। सिंपल। मतलब तू भिवंडी वाला सर की कंप्लेंट करेगा? इट्स जस्ट एन ऑप्शन डियर। मैं, खुशी, क्रिश और अनन्या यही सोच रहे थे। एनीवेज बाय। ब्रो अब क्या करेगा? इतना कुछ करने के बाद अनन्या कल नहीं आई तो? मम्मा मैंने कहा था ना अथर्व को मेरी शीट्स को हाथ मत लगाने देना, नहीं मिल रही है। अथर्व के मैट्रेस के नीचे शिफ्ट की थी मैंने।
वो मैं मेरे मैट्रेस के नीचे ढूंढ रही थी। हाँ ये नहीं मिल रहे हैं, कहाँ रखे हैं? मिल गए, यहीं पर है। क्या है? ये तो वही आंसर शीट से जो अथर्व बोल रहा था कि भिवंडी वाला सर से मिसप्लेस हो गई। क्या है ये सब? दीदी, I can explain. एक्सप्लेन तो तुझे बहुत कुछ करना है बेटा। ये आंसर शीट्स यहाँ मैट्रेस के नीचे क्यों छुपा के रखी थी? तूने कहा था ना कि ये आंसर शीट्स भिवंडी वाला सर से मिसप्लेस हुई है, लेकिन असल में तूने चुरा है। Am I right? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस हो। क्यों? क्यों चाहिए थी एक्स्ट्रा क्लास संडे को? वो क्योंकि संडे को अनन्या का बर्थडे है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं उसका बर्थडे क्लास में सेलिब्रेट करूँ, मतलब उसको एक सरप्राइज पार्टी दूँ। कि अगर मैं उसको संडे को नहीं दूंगा तो अभी उसको सरप्राइज पार्टी दे देगा और शायद उसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। अथर्व, तू क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, लड़कियां इतनी डम लगती है तुम्हें कि मतलब जो पहले सरप्राइज पार्टी देगा उस पे फ्लैट हो जाएगी? इतना इजी लगता है? दीदी, इट इज ऑल अबाउट इम्प्रेशन यार, आप नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी। ये सब ना मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, समझा? दीदी, इस बात को पर्सनल मत लो, मैं सिर्फ उसे इम्प्रेस करना चाहता था। एक्सक्यूज मी, क्या इम्प्रेस करना चाहता था? यू मैड हो व्हाट? लड़कियां ऐसे लड़कों से इम्प्रेस नहीं होती जो ऐसे पेपर्स चुराते हो, झूठ बोलते हो। अनन्या को पता चलेगा ना तो इम्प्रेस क्या, तुझे देखेगी भी नहीं वो। अरे बट उसे पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा? और उस टीचर का क्या, जो तेरे फेवरेट है, अब उन्हें सब लोग इररिस्पॉन्सिबल सर समझने लगे, उनका क्या? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा दीदी, मेरे पास एक प्लान है। तेरी प्लान? सीरियसली? मतलब एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करना है? कब तक चलेगा? रिलैक्स, ट्रस्ट मी, मैं सब बैक टू नॉर्मल कर दूंगा। अगर ये सब बैक टू नॉर्मल नहीं किया ना तो मम्मा डैडी को सब कुछ बता दूंगी। दीदी, आप ब्रोसिस कोड तोड़ रही हो। क्या ब्रोसिस कोड? ब्रदर सिस्टर कोड, और क्या? अगर गलत को सही करना हो ना तो ये ब्रदर सिस्टर कोड तोड़ सकते हैं, ठीक है? कल 10 बजे तक का टाइम है तेरे पास। बड़ा इम्प्रेस करना है। अरे छोटे, आराम से। शाबाश। बाय द वे, तू संडे के दिन बैग लेके कहाँ जा रहा है? वो आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास? हाँ, वो टेस्ट है कॉलेज में, पता नहीं कुछ हुआ है। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक बाय यू। बाय बाय बाय। आराम से जा। अथर्व भैया झूठ बोल रहे हैं। क्या सखी दीदी को पता होगा? बिल्कुल पता होगा, पर वो बताएंगे नहीं। सिबलिंग कोड होता है, मतलब अथर्व भैया भी उनकी बात छुपाया करेंगे। बिल्कुल, पर इस बार बात सीरियस है। पता नहीं सखी दीदी सिबलिंग कोड फॉलो करेंगी कि नहीं। ओह अच्छा, वैसे अभी हम यहाँ क्यों आए हैं? वंदू काकी ने हमारे लिए जायफल और बादाम की घुट्टी बनाई है, हमारे टमी प्रॉब्लम के लिए। हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो सोच क्या रहा है? रोना शुरू कर। क्या? फिर
से चेंज करने पड़ेंगे डायपर। कुट्टी बाद में पिलाते हैं। और स्मेल भी 2 नंबर वाला है, मतलब आजमा ठीक है। चलो चलो चलते हैं। चलो। क्या किया? क्या किया? ब्रो, संडे को क्लासेस थी, वहां तक ठीक था। तू मेरे को कॉलेज की रेगुलर टाइम से पहले लेकर आ गया। मैं नींद की वजह से गिर जाऊंगा। ब्रो, यू नो व्हाट, दीदी को पता चल गया। क्या? हाँ, बहुत गुस्सा हो गई है। ऑब्वियसली ब्रो। समझ नहीं आ रहा है। मैंने उन्हें बोला भी कि मैं सब एकदम बैक टू नॉर्मल कर दूंगा। अच्छा ब्रो, तेरे पास मैजिक स्टिक है, ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देख ब्रो, जब तक ये बात छुपी हुई है तब तक ठीक है। तू ये बात मत भूल कि भिवंडी वाला सर टीचर के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल भी है। अगर उनको पता चल गया ना तो तेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। ब्रो, तू रस्टिकेट हो सकता है। मुझे लग रहा है मुझे सब कुछ ना सिंपल तरीके से करना चाहिए था। हाँ, अनन्या को डायरेक्टली इनवाइट करके। नहीं, सर को सब सच बता के कि मुझे ये एक्स्ट्रा क्लास क्यों चाहिए थी। हाँ, जिससे वो एक बारी में मान जाते ना। क्योंकि एक लड़के की हार्ट इशू की वजह से पूरी क्लास को संडे को बुलाना बहुत आम है ना। यार तू कुछ ज्यादा सार्कास्टिक नहीं हो गया है? और तू बहुत ज्यादा उल्टा सोचने लगा है ब्रो। देख, कुछ नहीं होगा और मुझे लगता है भिवंडी वाला सर अग्री करेंगे बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ? वाह, मेरी तारीफ हो रही थी। और ये सब क्या है? एक्चुअली इसी के बारे में बात करना था। हाँ, आज अनन्या का बर्थडे है, देखो। तो मैंने सोचा कि अगर क्लास स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी केक कटिंग हो जाए, इसे टोके, उसके बाद आप टेस्ट ले लेना। पर प्लीज सर, प्लीज, बर्थडे है, प्लीज। ठीक है, चलो हाथ चलाओ। मुझे क्या करना होगा? एक मिनट को, ये गुब्बारे फूल हैं। इतने सब? हाँ सर, पूरी क्लास भर ली है। ये भी है, ये दो भी है। हैप्पी बर्थडे! बच्चों, अब जरा बर्थडे सेलिब्रेशन को पॉज किया जाए और वो काम किया जाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मैं जाके टेस्ट पेपर्स लेके आता हूँ। बाय द वे, नाइस चॉइस। थैंक यू ब्रो, वैसे हम इसी के लिए आए थे। सॉरी? दादाजी, मैं चेक कर चुकी हूँ। नहीं बेटा, मैं डबल चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, इस पेपर पे मैंने आपको कौन सी दवाई कब लेनी है परफेक्टली लिखा है। आपको इसे फॉलो करना है। यहाँ फ्रिज पे लगा रही हूँ, ठीक है? बेटा ठीक से लिखा है ना? हाँ दादाजी। क्योंकि पिछली बार अथर्वा ने लिखा था सब उल्टा पट्टा। मैंने राजू को बताया नहीं,
नहीं तो उसे डांट पड़ती थी। मैंने अथर्वा की गड़बड़ हरकतें राजू से न जाने कितनी बार छुपाई है, क्या बताऊं। अच्छा दादाजी, मेरे और अथर्व के बीच में ना एक ब्रदर सिस्टर कोड है। मतलब उसने गड़बड़ की हुई बातें मैं मम्मा डैडी को नहीं बताती और वो भी मेरी बातें नहीं बताता। पर इस बार अथर्व ने जो हरकत की है ना, वो थोड़ी ज्यादा गड़बड़ है। आपको क्या लगता है, मुझे वो बात मम्मा डैडी को बतानी चाहिए? देख बेटा, अगर तू अथर्वा को बचाना चाहती है तो इसे छुपा लो, और अगर अथर्वा को गलत रास्ते पर जाने से बचाना चाहती हो तो राजू को बता देने में ही भलाई है। क्या समझी? थैंक यू। आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। टाइम पे दवाई लेना, ठीक है? बाय। मैं वाह 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 वाह, गाइस गाइस गाइस, अरे वाह, प्रिपरेशन चालू है एग्जाम की। गुड गुड। पर अब किसी को रीटेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, क्योंकि टेस्ट पेपर्स मिल गए। और ये टेस्ट पेपर्स वहीं से मिले, वही ड्रॉवर से मिले जहां से ये गायब हुए थे। हाँ, जादू। और उसके साथ मुझे ये एक लेटर भी मिला जिसमें लिखा है सॉरी। सॉरी। मुझे ना 2 और 2 5 करना बहुत अच्छा लगता है। आई स्वेयर, बहुत अच्छा लगता है। इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, अकाउंट सिखाता हूँ, आई लाइक इट। जिस तरह ये टेस्ट पेपर्स मेरे ड्रॉवर्स में से गायब हुए, आप लोगों को संडे यहाँ आना पड़ा। हा? और यहाँ अनन्या का बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट किया, और फिर अचानक ये टेस्ट पेपर्स मुझे मिल भी गए। इससे एक बात समझ में आती है कि आप सबको यहाँ बुलाने के लिए किसी ने ये टेस्ट पेपर्स गायब किए थे। तो वो कौन है जो आप सबको यहाँ बुलाना चाहता था? इससे एक ही स्टूडेंट पे शक जाता है, और वो स्टूडेंट है अनन्या। नो सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आपका बर्थडे सेलिब्रेट हो, यहाँ सब आपका बर्थडे सेलिब्रेट करे, आपको विश करे। हा? नहीं सर, मैं ऐसे क्यों करूंगी? एंड ट्रस्ट मी, मैं अपना बर्थडे मनाती भी नहीं हूँ। एंड ये पेपर चोरी करना, ये सब मैंने नहीं किया है सर। सर, अनन्या ने कुछ नहीं किया है। वो आंसर शीट्स मैंने चुराए थे। What? तुमने? पर क्यों? मैं चाहता था कि मैं क्लासरूम में अनन्या का बर्थडे सेलिब्रेट करूं। मैं यहाँ आप लोगों के साथ दोस्तों की तरह रहता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये इनडिसिप्लिन बर्दाश्त कर लूंगा। Come with me.
तुमने अनन्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टेस्ट पेपर्स चुराए। तुम जानते हो इस वजह से तुम रस्टिकेट भी हो सकते हो। सॉरी सर, ये बात प्रिंसिपल या मम्मी डैडी को मत बताना। अथर्व, मैं वाइस प्रिंसिपल हूं। मुझे पता चलना मतलब तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए काफी है। डेविड, व्हाट आर यू डूइंग यार? क्या कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें इस कॉलेज का एक ब्राइट स्टूडेंट समझता था। मुझे लगता था कि आगे जाके तुम इस कॉलेज का नाम रोशन करोगे, इसलिए तुम्हारी छोटी सी छोटी शरारतों को मैंने नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। मगर अब ये हरकत, हरवा, तुमने हर हद पार कर ली है। तुम जानते हो ये सब टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? ये छोटे छोटे टेस्ट के सब मार्क्स फाइनल में टोटल होते हैं और उसमें से ग्रेड तय किया जाता है। और ये ग्रेड उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो फॉरेन की कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स को कितनी टेंशन हो गई होगी। और तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक प्रैंक है। प्रैंक नहीं था सर, मैं अनन्या को एक सरप्राइज पार्टी देना चाहता था, बिकॉज आई रियली लाइक हर। अनन्या, उसने ये सब तुम्हारे लिए किया है। उसने पेपर्स चुराए अदिति, पेपर्स। हाँ, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हारा बर्थडे सबके सामने सेलिब्रेट कर सके। और तुम सब तो जानते हो वो अथर्व है, कुछ भी करता है पर दिल से करता है। पर वो होता कौन है? तुम्हारे बर्थडे की पार्टी वो क्यों दे रहा है? हाँ, अनन्या को सरप्राइज पार्टी तू देने वाला था ना। सरप्राइज तो स्पॉइल हो गया, लेकिन हाँ, मैं पार्टी देने वाला था। और मेरी बात अलग है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, और हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। एक मिनट, दोस्ती का इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं कि कौन किसको कितने टाइम से जानता है। और दोस्ती का क्या है, वो तो एक पल में भी हो जाती है और बहुत गहरी भी। अथर्व 5 साल से नहीं पर 5 महीनों से तो जानता है ना अनन्या को। और अनन्या अथर्व की भी फ्रेंड है। उसका तरीका गलत हो सकता है पर इरादे नहीं। और अनन्या, तुम प्लीज इसकी बात पर ध्यान मत दो। तुम प्लीज कुछ करो, अथर्व का फ्यूचर खराब हो जाएगा। प्लीज कुछ भी करके बचा लो उसे। और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, तो भिवंडी वाला सर तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। प्लीज कुछ करो, बचा लो उसे। मैं तो कहता हूँ अथर्व को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नहीं अनन्या, तुम अथर्व को पनिशमेंट नहीं मिलने दोगी, है ना? साइन करो। मैं प्रिंसिपल से बात करता हूं कि अपोलॉजी लेटर देके कि तुम्हारी सजा कितनी कम करवाई जाए। वो रस्टिकेट तो नहीं करेंगे तुम्हें, लेकिन एक आध सेमेस्टर के लिए तुम्हें सस्पेंड जरूर करेंगे। सर, may I come in? Come in. सर, वो अथर्व को जो भी पनिशमेंट मिल रही है वो मुझे भी दीजिए। एक्चुअली सर, गलती मेरी भी है। मैंने अथर्व को कहा था कि मैं अपना बर्थडे क्लास में मनाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ये कब कहा? मैंने 3 साल से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है सर। वो 3 साल पहले मेरे मॉम डैड अलग हो गए एंड स्कूल में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि मैं एक ट्रस्टी की बेटी थी। उन्हें लगता था कि मैं उनकी सारी बातें मेरे पापा को बता दूंगी और फ्रेंड्स क्या होते हैं, उनके साथ एंजॉय करना, ये सब मैंने ये कॉलेज में आकर सीखा है।
अथर्व मेरा फ्रेंड है, उसने मेरी विश पूरी की है, इसलिए आप प्लीज अथर्व को कोई पनिशमेंट मत दीजिए, प्लीज सर। बस ऐसे ही फ्रेंडशिप की मिसाल देके तुम लोग मुझे इमोशनल कर देते हो। तुम लोग जानते हो मेरे लिए फ्रेंडशिप क्या मायने रखती है, मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपने मुझे माफ किया? सिर्फ मैंने पर जिनको संडे में इतने प्लान्स कैंसल करके तुमने कॉलेज में बुलाया है, उसका क्या करेंगे? उन्हें जवाब देना होगा ना, उन सबको जवाब तुम्हें देना होगा। फ्रेंड्स, सिचुएशन सॉर्ट हो चुकी है, टेस्ट पेपर्स मेरे हाथ में। देखिए, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हो रही, ना ही कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, पर इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अथर्व ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, और उसकी उसे सजा तो मिलनी चाहिए। उसने ये पेपर्स मेरे लॉकर में से चुराए, और सजा तो मिलनी चाहिए। पर क्या है, सस्पेंशन और रस्टिकेशन, ये बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। तो गाइस, आप लोग ही तय कीजिए कि अथर्व को क्या सजा दी जाएगी। कम ऑन। सर। यस अभिमन्यु। अथर्व को डीआर की पोस्ट से रिजाइन करना होगा। जो टीचर्स के ड्रॉवर से आंसर पेपर्स चुराए, वो डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं है। और सर, आपने ही बोला था कि आपको एग्जाम्पल सेट करना है, तो इसे सजा दीजिए। ये रस्टिकेशन या फिर सस्पेंशन जितना हार्श नहीं है, और सजा भी है। क्या बोलते? सर, अगर आपको लगता है कि ये सजा मेरे लिए अच्छी है, तो फिर सही है। मैं अनन्या का बर्थडे मनाना चाहता था, और अगर वो गलत है, मैं मेरी सजा एक्सेप्ट कर दूं। आई रिजाइन फ्रॉम माय टीआर। ठीक है, अब से तुम इस क्लास के डीआर नहीं हो। बाय डिफॉल्ट जो तुमसे एक वोट से डीआरशिप हारा था, वो अब से इस क्लास का डीआर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी मल्होत्रा, आज से तुम इस क्लास के डीआर हो। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने इस क्लास को अच्छी तरह से लीड नहीं किया या कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया, तो तुम्हारी डीआरशिप वापस अथर्व को चली जाएगी। कीप दैट थिंग इन माइंड, ओके? ओके फाइन, कल मिलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हुई? सिचुएशन बैक टू नॉर्मल? यस दीदी, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। अच्छा सुन, सॉरी, मुझे अपना ब्रदर सिस्टर कोड तोड़ना पड़ा। मतलब? अथर्व, नॉट डन। I'm sorry। सॉरी तो ठीक है, बट दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, समझा? Yes, I promise। मम्मा, एक मिनट, इसे ये भी बताओ कि लड़कियों को ऐसे शरारत करने वाले लड़के अच्छे नहीं लगते। लड़के ऐसे फिल्में देखकर उन्हें लगता है कि गर्ल्स लाइक नॉटी बॉयज, बट ये मिसकंसेप्शन है, समझा? अथर्व, I got it। थैंक
थैंक यू सो मच। नहीं आ रहा है। अरे मुझे भी तो देखना है। वो हम दोनों ने मैं आज जो किया ना वो एक तरह से गलत ही था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 3 साल बाद किसी ने मेरा बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट किया। आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू। सी यू इन द इवनिंग मेरे बर्थडे की पार्टी के लिए। या अभी दे रहा है, सो बाय बाय। दीदी कुछ कह रहे थे कि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते। नेवर माइंड, एंजॉय। हाँ बाय बाय। ब्रो सॉरी टू से, जिस डीआर की पोस्ट को पाने के लिए तूने इतनी मेहनत की थी अब वो तेरे हाथ में नहीं रही। इट्स ओके ब्रो, अब मुझे उससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मिला है। क्या? चल बताता हूँ। किधर है? हमारे को पूछा क्या उसने? परमिशन लेनी चाहिए ना मेरे को। ऐसे कैसे? हाँ? ऐसे कैसे? पूछना तो चाहिए कि नहीं? सुनिए ना, सुनिए, अब शांत हो जाइए। देखिए दक्षिश भैया आपके दोस्त है ना, और सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है ना। अरे तो सेक्रेटरी है तो क्या मनमानी करेगा? कुछ भी करेगा? ओ राजू में वो अलर से मैंने परमिशन मांगी गार्डन में पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। साफ मना कर दिया हमारे को साफ मना कर दिया। लेकिन वो शूटिंग की परमिशन दी उसने। ऐसे थोड़ी चलता है। किसको पूछ कर दी उसने? हर्षद देखिए, आप ना दक्षिश भैया के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। मैं करूंगा और तुम बीच में नहीं आएगी, समझी ना? अरे पट डालूंगा। हाँ? पट डालूंगा। किधर है वो? गार्डन में साहब शूटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं साहब देख नहीं रहे, कर रहे मेन रोल मिला है उनको। हाँ? झाला कोई टॉयलेट रोल ना देवे, मेन रोल किसने दे दिया? कैसा रोल दिया उसको देखना पड़ेगा, कैसा रोल दिया चलो तुझे पैरालिसिस नहीं हो सकता मेरे बेटा, नहीं हो सकता। उठो बेटे, उठो। अपने बाप की बात नहीं मानेगा। उठो बेटे, उठो। नहीं मानेगा। अरे उठो। अरे नहीं कट। अंकल आपको सही में थोड़ी ना मारना है, मारने की सिर्फ एक्टिंग करनी है। और ये क्या आप पैर खींचने लग गए हो? ये सब थोड़ी ना कहा था, जितना पता है उतना ही करना बस आपको। एक मिनट, क्या डायरेक्टर साहब, क्या मैं इनका वाला कैरेक्टर कर सकता हूँ? नहीं। अरे ये रोल सिर्फ दक्कू ही कर सकता। क्या कर रहा है ये? इमोशन देखो, इंटेंसिटी देखो, नूर देखो राजेश भाई, नूर टपक रहा है चेहरे पे से। नहीं और किसी के बस की बात ही। मोशन भी टपक रहा है, इमोशन भी टपक रहा है। वाह। चलो ना, ये बहती गंगा में हाथ धोने का टाइम है उन्दू। अभी देखो क्या बात है। नहीं रुको। क्या बात है डायरेक्टर साहब, ये सिर्फ हमारे सोसाइटी के आदरणीय सेक्रेटरी नहीं है, ये परम पूजनीय, परम दयालु, परम प्रतापी, सुंदर सुकुमार, लाजवाब एक्टर दक्षिण जोशीपुरा जी है। क्या बात, मतलब क्या सीन है ये, क्या इमोशनल सीन है। मतलब यहाँ आप देखते रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब एक बाप, असहाय बाप अपने बेटे को व्हीलचेयर से उठाने की कोशिश कर रहा है। हर्षद भाई, एक तो फिल्म तो सुपर हिट है ही, लेकिन दक्कू भाई का कैरेक्टर माइंड ब्लोइंग। जोरदार तालियां हो जाए हमारे बेस्ट एक्टर दक्षिण जोशीपुरा जी के। ओह माय गॉड, कितने कमीने दोस्त हो तुम दोनों, ताली खिलवाकर थप्पड़ खिलवा रहे हो। मारो इसको। नहीं मतलब क्या है, ये जो इमोशन है, बाप बेटे का इमोशन बगैर मारे है ना, वो रियल इमोशन बाहर नहीं निकले। ये बात है। और ये रियल इमोशन के लिए अपना दक्कू, अरे लाफा तो क्या, गुस्सा, लात, मुक्का कुछ भी खाएगा है ना दक्कू। हो जाए। ओके एक बार फिर से लेते हैं, है ना। इस बार फुल इमोशन और फुल इंटेंसिटी के साथ, है ना। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अंकल इस बार पैर ना खींचना, डॉली फर्स्ट मार्क ध्यान से। और चाचा सुनो, बिंदास ठोकना अपना। हाँ अरे चट्टान सा आदमी अपना, 2-4 लाफे में कुछ नहीं होता उसको। ये आपके दोस्त है वो। डालो, चोक स्लैम। ओके रोल साउंड, कैमरा
एंड एक्शन। तुझे पैरालिसिस नहीं हो सकता मेरे बेटे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उठो 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 बेटा, मैं कहता हूँ उठो। अपने बाप का कहना नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं उठेगा। दर्द है, दर्द है। नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शॉट दिया आपने। अब क्या करना है, इनको उठाना है और लेके जाना है और वहां से आप चले जाइए। क्या बात है, क्या बात है। राजेश, हाँ यू आर अंडर अरेस्ट। अरे क्या हुआ? क्या राजेश, पहचाना? अरे भाई हटा रहे मयंक तावड़े। अरे क्या बात है, कितने सालों बाद? अरे 24 साल के बाद, कॉलेज के बाद अब मिल रहे हैं। ओह, ये इंस्पेक्टर कब बन गया? अरे कभी इंस्पेक्टर, कभी डॉक्टर, कभी गुंडा, अब बस तेरा भाई बेसिकली एक्टर बन गया है। ओह वंडा, अरे कॉलेज में तुम प्लेस में लीड रोल तो किया करते थे। वो तुम्हारा रोमियो जूलियट वाला वो मोनोलॉग, वो आज भी याद है। अरे बाय द वे, वो जो प्ले वाली जूलियट थी ना, वो रियल लाइफ में मेरी जूलियट बन गई है। वी गॉट मैरिड। बात है, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, लवली। हेलो मीट माय फैमिली। बंधु, ये मयंक तावड़े मेरा कॉलेज का दोस्त, एक्टर बन गया है। ये मेरी वाइफ और ये हमारे पड़ोसी, ये हर्षद भाई हैं, वो उनकी धर्मपत्नी ज्योति भाभी, और जो वहाँ पर पिट रहे हैं वो हमारे दग्गू भाई है। He is मयंक तावड़े। अरे शूटिंग है या खत्म हो गया आपकी? अरे नहीं नहीं, अभी जस्ट पैकअप हुआ मेरा। अच्छा पैकअप हो गया तो फ्री हो इसका मतलब? हाँ। तो घर चल, चाय नाश्ता करते और गप्पे मारते। अच्छा तू ये बिल्डिंग में रहता है क्या? ये क्या, ये 8th फ्लोर पे तो हम रहते हैं। ये है। हाँ चल 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 चलिए चलिए। और राजू भाई आप जाओ, मेरे को दक्कू को मार खाते हुए देखना है। मतलब एक्टिंग करते हुए देखता हूँ झालर को। चल 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 चल, कम बंधु। ऐसा क्या देख रहे हो, इतना हंसे जा रहे हो? अरे इधर आओ ना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। यार मैंने वीडियो कब बना लिया दत्तू भाई का? अरे मैंने नहीं बनाया, वो तो हर्षद भाई ने बनाया है। और अब तक ये वीडियो ना हमारे सोसाइटी के हर घर में पहुंच चुका होगा। That's not right. This is a little too much, राज। मम्मा, टू मच तो दक्कू अंकल ने किया है। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये वीडियो अपलोड किया है और लिखा है कि आज एक सीरियल में मैंने गहरा किरदार निभाया है। ये किरदार गहरा था या नहीं पता नहीं, लेकिन एक्टर जो है वो जरूर बहरा हो गया होगा। अरे बोल मयंक। अरे राजेश, मेरी गन छूटी क्या तेरे यहाँ पे? गन? तू एक्टर है या गैंगस्टर है? अरे असली नहीं यार, नकली है। अरे वो जो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म के साथ मिलती है ना, वो जरा चेक करना है यार, शायद कहीं सोफे के पास छूट गई हो तो देखना यार। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट बंधु, वो मयंक आया था ना, वो कहाँ बैठा? वहीं बैठा था ना, जरा कुशन के पीछे देखो ना, उसकी वो शूटिंग वाली गन रह गई है। ऐसे कैसे छूट गई रे? हाँ मिल गई। ओके तो बोल कब आ रहा है लेने? इसी बहाने फिर मिलेंगे। यार राजेश, एक फेवर करेगा? बोल। तू मेरी गन को है ना अपने ऑफिस ले आ, वो तेरे ऑफिस के पास भी मेरी शूटिंग है, तो कल लंच टाइम में तेरे से ले लूंगा। ओ ठीक है ले आऊंगा यार, पर याद से ले आना, नहीं तो मैं अटक जाऊंगा यार। अरे नहीं भूलूंगा मैं। अभी मेरे लैपटॉप के बैग में गन रख देता हूँ, ठीक है? कल मिलते हैं फिर। ठीक है भाई, चल बाय 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 बाय। डैडी, ये गन एकदम रियल लग रही है ना? अरे अनरियल चीजों को रियल बनाना ही तो शूटिंग वालों का काम है। मेरे लैपटॉप की बैग लेकर आऊंगा।
बंधु रानी चलता हूँ। रुको रुको, टिफिन। हाँ सॉरी यार, दासानी। अच्छा सुनो ना, मेरा एकदम ऐसे छोटा सा काम कर दोगे? छोटा काम भी करूंगा, हुक्म करो। क्यूट होना तुम, सीरियसली। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में अक्षम ज्वेलर्स है, वहाँ पर मैंने अपनी पायल पॉलिशिंग के लिए दी है, वो प्लीज कलेक्ट कर लेना। ये उसकी रिसीप्ट। ओके, सिर्फ कलेक्ट क्या, मैं पहन कर ही जाऊंगा ऑफिस। कुछ भी बोलते हो। चलो। क्या चल रहा है? चूहे का चक्रव्यूह। व्हाट इज चूहे का चक्रव्यूह, ज्योति भाभी? फिर से भाग गया ये। शांत शांत शांत, सांस लीजिए, शांत शांत। और मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने के लिए आई थी कि आप कविता की गोद भराई की रस्म में चल रही है या नहीं चल रही है? अरे चल रही हूँ ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो गिफ्ट सोचा है मैडम क्या देंगी? अब मैं क्या कह रही थी, वो चांदी के कड़े होते हैं ना ऐसे काले मोती वाले। ग्रेट आइडिया, वो नजर नहीं लगने के लिए ना। हाँ वो दे देते हैं। तो राज अक्षम ज्वेलर्स गए हुए हैं मेरी पायल लाने के लिए, तो उनको ही बोल देती हूँ चांदी के कड़े ले आएंगे, आपकी तरफ से वो हो जाएगा और मेरी तरफ से चांदी की कटोरी मंगा लेती हूँ। गुड आइडिया। राजेश बाबू, एक बार में मेरा फोन उठा लेना तो मैं अपना नाम बदल लूं। 1 मिनट। क्या? वंदना भाभी, अपने फोन का स्क्रीन दिखाइए। किसी ने तो राजेश बाबू का फोटो लगाया है स्क्रीन गार्ड पे। कोई से शर्मा रही है, देखो। क्या ये वो राज और मैं जब पहली बार मिले थे ना तब की फोटो है? कितना क्यूट लग रहा है ना। ओह, कैसे ब्लश कर रही है, देखो ये फोटो दिखाइए, हमें भी दिखाइए। वो हेलो, आपके सामने रहते ना, आप वहाँ पे देख लीजिए। नहीं नहीं, हमें तो फोटो में ही देखनी है। दिखाइए 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 ना। अरे बाप रे, अरे बाप रे, आपकी स्क्रीन टूट गई। हे भगवान, सॉरी सॉरी। मैं देखिए, मैं ना हर्षद से कहती हूँ, वो आपकी स्क्रीन रिपेयर करवा देंगे। हाँ अरे एक मिनट शांत, स्क्रीन नहीं टूटी है, स्क्रीन गार्ड, वो जो कांच का स्क्रीन गार्ड होता है सिर्फ वो टूटा है ज्योति भाभी। नहीं 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 नहीं, वही ये तो गलत हो गया है, मुसीबत आने वाली है। हाँ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है आशा, सिर्फ स्क्रीन गार्ड टूटा है, वो मैं रिपेयर करवा लूंगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो मुझे क्या बोलना है। अरे तो साफ साफ शब्दों में बोलना, तो क्या बोलना चाहती है? हाँ देवा, हमारे साहब की रक्षा करना बस। क्या क्या बोले जा रही है? हाँ क्या रक्षा करना? वही नहीं, क्योंकि अपशगुन हो गया है। भगवान न करे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है बहनी। हमारे राजेश भाव के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। एक नहीं, दो अपशगुन हो गए हैं। कैसा अपशगुन? तू क्या बकवास कर रही है आशा? मैं सच बोल रही हूँ ज्योति भाभी। किसी का फोटो खंडित होना और कांच का टूटना बुरा माना जाता है। और अभी आपके फोन में स्क्रीन गार्ड टूटने से कांच टूटा है, और उसमें फोटो किसकी थी? अपने राजेश भाव की। मतलब राजेश भाव की फोटो खंडित हो चुकी है। मतलब हो गए ना दो अपशगुन। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। दिमाग खराब हो गया क्या आशा? कुछ भी बोले जा रही है, ये सब सिर्फ वहम है तेरा। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन हमारे साहब के ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो? हेलो मैम। हेलो मेरी वाइफ की पायल दी थी पॉलिश करने के लिए, ये रिसीट है। सर, आप 5 मिनट में निकाल जी। इका भाई साहब बहुत ही हल्का है, बिटिया की सास को देना है। वो कहा ना, हमारी बिटिया की सास बहुत भारी भरकम है, तो हार भी भारी भरकम ही देना पड़ेगा ना। भाई साहब, आप हम पर हंसे, हमारी समझन पर हंसे? नहीं। अरे आप तो नर्वस आ गए, हम तो मजाक कर रहे थे, हंसी हम तो खुद ही अपनी समझन पर हंसते रहते हैं। ये देखिए मैम, ये 4 तोले का है और ये 5 तोले का। हाँ ये हुई ना बात। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, हम थोड़ी दुविधा में फंस गए, हमारी थोड़ी मदद कर देंगे? आप जरा बता देंगे कि कौन सा वाला हार अच्छा है, ये वाला या दूसरा वाला? एक मिनट दिखाते हैं हम। एक मिनट ये वाला बताइए।
वो वाला ठीक है। ये वाला तो एक काम करिए, ये वाला आप दिला दीजिए, वो पहले वाला हम खुद ही ले लेंगे। हाँ? आप फिर से नर्वस आ गए ना, मजाक कर रहे थे। वो क्या है ना, हंसी ठट्ठा करने की आदत है हमारी। हाँ। मैडम कितना टाइम लगेगा? सर 2 मिनट और। यस कियारा मैम जी। अब नहीं, मेहता साहब ने अभी तक कोटेशन भेजा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मेल करेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। गन 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 नहीं 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 गन गन नहीं नहीं नहीं, अरे इतना गन, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। ये गन नकली है, मैं चोर नहीं हूँ। चूड़ी पर ध्यान रखो। गन नीचे, गन नीचे। ये गन नकली है। कोई भी भागने की जरूरत मत करना। हाँ, टिफिन वाले, हाँ, ज्यादा होशियारी नहीं। हाँ, मैंने देखा कि तुमने टिफिन से सांप निकालकर कैसे सिक्योरिटी गार्ड पर फेंका था। सुनिए सुनिए सुनिए, ये गन नकली है, मैं चोर नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। नाटक मत करो। अरे नहीं, ज्वेलरी शॉप में गन लेकर के आए हो और अपने आप को ईमानदार बोल रहे हो। हाँ, प्लीज 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 लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। सुनिए, तुम्हारे हाथ में जो गन थी ना, वो एक्सप्लेन कर चुकी है कि तुम क्या हो। अब जब तक पुलिस नहीं आ जाती ना, तुम दोनों ऐसे खड़े रहो, ज्यादा होशियारी नहीं। हाँ, कोई फोन लगाओ, पुलिस को फोन लगाओ कोई। अरे छोड़ो, ज्यादा होशियारी नहीं। हाँ, जब पुलिस तुम दोनों को बांध के उल्टा लटका के डंडे मारेगी ना, तब दोनों की आंखें ठिकाने आएगी। हेलो पुलिस स्टेशन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।